भगवान विष्णु के अवतार राम और लक्ष्मी की अवतार सीता यह पति पत्नी थे जो कि एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। सदग्रंथ भी यही प्रमाण देते हैं कि नारद जी के श्राप वश श्री विष्णु जी त्रेता युग में श्री राम रूप में तथा माता लक्ष्मी का सीता रूप में जन्म हुआ था, जिनका विवाह हुआ यानी त्रेता युग में श्री राम और सीता पति पत्नी थे। राम सेतु पुल का निर्माण किसने करवाया था? अगर राम सेतु पुल के निर्माण की बात करें तो इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी है कि राम सेतु पुल आदि राम परमेश्वर कबीर जी की कृपा से बना था। इसमें श्री राम जी की कोई कृपा नहीं थी। पवित्र वेदों के अनुसार आदि राम जो एक संत के रूप में मानव रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि त्रेता युग में वह आर्षि मुनीन्द्र के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से निर्माण का काम किया था। श्री राम ने सीता जी के भेष में छिपी देवी पार्वती को कैसे पहचाना? जब सीता जी का रूप बनाकर देवी पार्वती श्री राम जी के पास गईं, तो श्री राम जी ने ब्रह्म काल की शक्ति द्वारा बनाई माया के कारण देवी पार्वती को पहचान लिया। भगवान राम ने सीता को निर्दोष होने के बावजूद वनवास क्यों दिया? यह बात तो सभी जानते हैं कि अग्नि परीक्षा देने के बावजूद सीता की पवित्रता पर लोगों को शक था। इसीलिए सीता जी के प्रति लोगों के मन में शक होने के कारण श्री राम ने सीता को राज्य से निकाल दिया। उनकी बेगुनाही के बावजूद सामाजिक अफवाहों के कारण श्री राम जी ने गर्भवती अवस्था में सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने अयोध्या क्यों छोड़ी? अगर बात करें हनुमान जी के अयोध्या छोड़ने की, तो इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी मिलता है कि जब हनुमान जी ने सीता जी द्वारा दिया गया सच्चे मोतियों का हार तोड़ दिया, तब सीता जी ने हनुमान जी का अपमान किया था, जिससे हनुमान जी आहत और अकेला महसूस करने लगे। उनकी अटूट श्रद्धा के बावजूद यह घटना उनके अयोध्या छोड़ने का कारण बनी। क्या राम और सीता को अंत में सुख प्राप्त हुआ? नहीं, श्री राम जी और सीता जी को अंत में सुख प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीता जी ने अपने प्रति श्री राम के व्यवहार से निराश होकर श्री राम को देखने से भी इनकार कर दिया था और धरती में समाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद श्री राम जी ने भी दुखी होकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। क्या भगवान राम की पूजा से मोक्ष मिल सकता है? नहीं, यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि भगवान राम जी की स्वयं जन्म मृत्यु हुई थी, जबकि सूक्ष्म वेद और हमारे पवित्र ग्रंथों में भी यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत द्वारा बताई सच्ची भक्ति और हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित विशेष मंत्रों का जाप करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। द्वापर युग में राजा बाली ने कैसे बदला लिया था? ऐसा हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि राजा बाली की आत्मा ने द्वापर युग में एक शिकारी के रूप में पुनर्जन्म लिया था रहे। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार 7 समुद्र अगस्त मुनि पी गए, इनमें कौन करतार? यदि यह मान लिया जाए कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था और फिर पूरी सेना लंका पहुंच सकी थी और इस कारण से आप श्री राम को दिव्य पुरुषों की श्रेणी में गिनते हो, तो इसी प्रकार एक बार आर्षि अगस्त्य ने एक घूंट में 7 महासागरों को पी लिया था। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। फिर आप श्री राम और आर्षि अगस्त्य में से किसे भगवान के रूप में पूजोगे? ये भक्तों के बीच एक मिथक है कि राम सेतु भगवान राम की कृपा से बनाया गया था। तथ्य, राम सेतु का निर्माण आदि राम कबीर परमात्मा की कृपा से हुआ था। जब भगवान कबीर साहेब ने पत्थरों को लकड़ी जैसे हल्का कर दिया था जो राम सेतु निर्माण में उपयोग किए गए थे। जब सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान कबीर साहेब जी शैतान ब्रह्मकाल के क्षेत्र में आए थे, तो उसने भगवान कबीर से 2 वादे करने के लिए आग्रह किया था। सबसे पहले ब्रह्मकाल ने भगवान कबीर से त्रेता युग में अपने पुत्र विष्णु के अवतार श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया, ताकि वह समुद्र पर पुल बनाकर अपनी पत्नी सीता को वापस ला सके। दूसरा, द्वापर युग में श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण करवाना चाहेंगे, लेकिन सागर ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए कृपया उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनाने में मदद करना। राम सेतु और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उन्हीं आदि राम की प्रतिज्ञा का परिणाम है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, मोह में तो में सरब में, जहां देखूं तहां राम राम, बिना छिन एक ही सरय न एको काम। मैं जहां भी देखता हूं आदि राम को ही पाता हूं। आदि राम की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। गरुड़ ने श्री राम को नाग फांस से मुक्त कराया। श्री राम और पूरी वानर सेना ने राम सेतु पुल पार किया और लंका पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया और श्री राम की सेना पर नाग फांस नामक एक हथियार से वार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण
हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित सभी सैनिकों का पूरा शरीर नागों द्वारा बांध दिया गया और वे निष्क्रिय हो गए। गरुड़ जी को मदद के लिए याद किया गया, जिसने सभी नागों को मार दिया। तब पूरी सेना और श्री राम बंधन से मुक्त हुए। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, चिन्होरे नर प्राणियां ये गरुड़ बड़ों की राम। संकट के समय गरुड़ जी ने दिव्य पुरुष श्री राम और उनकी सेना की मदद की। तो विचार कीजिए, दोनों में से श्री गरुड़ और श्री राम में से कौन श्रेष्ठ कहलाए जाने योग्य है? भगवान श्री राम। फिर यह प्रकरण फिर से साबित करता है कि भगवान राम बाली का सामना करने में असमर्थ थे, इसलिए छिपकर बाली की हत्या कर दी। इस प्रकरण में वह एक धोखेबाज के रूप में उभरे। राम सेतु का निर्माण किसने किया था? भगवान राम या आदि राम ने? हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वह रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की यलगार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों पानी तक महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्नि बाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरुजी आर्षि मुनिंदर, सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी यानी आदिराम की कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैर जाएगी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को गर्व अभिमान हो जाने के कारण खो दिया है। अब आर्षि मुनिंदर जी ही श्री राम की मदद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में बताते हैं, साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। श्री राम उर्फ विष्णु भी आदिराम के बच्चे हैं। उन्हें इस विषम परिस्थिति में भगवान कबीर साहिब के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदिराम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कबीरदेव सेतु बंध पर उर्षि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मकाल को दिए गए अपने वचन के अनुसार भगवान कबीर साहिब ने श्री राम की सेना के लिए राम सेतु का निर्माण किया। आर्षि मुनिंदर उर्फ आदिराम ने पर्वत के चारों ओर एक रेखा को चिन्हित किया और अपनी सर्वोच्च शक्ति से उस रेखा के अंदर के पत्थरों को लकड़ियों की भांति हल्का कर दिया, जो पुल का निर्माण करते समय डूबे नहीं। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण आदिराम की कृपा से हुआ था। इससे पूर्व श्री राम पुल का निर्माण नहीं कर सके, यहाँ तक कि नल और नील भी असफल हो गए थे। चूंकि नल और नील वास्तुकार थे, इसलिए उन्होंने उन हल्के पत्थरों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बनाकर योद्धा और पूरी वानर सेना ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना भरपूर योगदान दिया। पहचान के लिए हनुमान जी ने उन सभी हल्के पत्थरों पर राम राम लिख दिया और अब तक भोले भक्त यह मानते रहे कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था। इस प्रकार अज्ञानतावश श्रद्धालु श्री राम को एक सर्वशक्तिशाली दिव्य पुरुष मानते थे, जिसने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। सूक्ष्म वेद में भी इसी का प्रमाण है। दूसरी तरफ इस घटना को ब्रह्मकाल द्वारा लिया गया बदला भी माना जाता है। क्या राम और सीता एक सच्ची कहानी है? हाँ, राम और सीता की कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इस बात को सूक्ष्म वेद भी प्रमाणित करता है। इसके अलावा रामचरितमानस और रामायण भी इसका समर्थन करते हैं।